नमस्कार एवरीवन। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाह रहे हैं, आप पैसे के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं, पैशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप जो भी जॉब कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, उस चीज़ को कंटिन्यू रहते हुए आप एक अच्छा वेल्थ जो है लॉन्ग टर्म में बना सकते हो 20 साल 25 साल में। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रियल वे में वेल्थ बनाना चाह रहे हैं, एकदम रियलिटी में, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। बट पूरा इस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, एक साइकिल बन गया है। सैलरी आती है, आपके बच्चे के एजुकेशंस, घर के खर्चे, और कुछ जो है आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे। एसआईपी, ज़्यादातर लोग एसआईपी आज के डेट में कर रहे हैं, कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, आप चाहते हो 15-20 साल में आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो, आप अर्ली रिटायरमेंट कर जाएं, चाहे वो बच्चे की शादी हो या बच्चे के एजुकेशंस या घर खरीदना, कार खरीदना, जो भी इस तरह का एक सुपर रिच कैटेगरी में जाना चाहते हो, वेल्थी कैटेगरी में, तो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन आपको 15-20 साल लगातार उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, एकदम राइट वे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझकर टोटल चीज़ इस पर मैं बात करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला जो आपको काम करना है, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है 3 से 6 मंथ का, विच इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और किसी कारण से आपकी जॉब चली गई या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा ना निकालना पड़े। क्योंकि आपका तो 15-20 साल में जो भी गोल है, अगर आप उससे पैसा निकाल लेंगे तो शायद वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होगा। तो आपको 5 से 6 महीने का जो भी मंथली एक्सपेंस है, उसको आप मल्टीप्लाई करें और आज से कोशिश करें कि अगले 2-3 महीने में उतना सेविंग आ जाए। अगर उतना सेविंग आ जाता है तो फिर जो भी नेक्स्ट मंथ से जो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, कहाँ करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ पे हम लोग आगे बात करेंगे। बट मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। उसके लिए आपको खुद से डीप रिसर्च करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना है आगे जानते हैं हम लोग। तो पहला जो आपको काम करना है, इमरजेंसी फ़ंड आपको क्रिएट करना है। दूसरा चीज़, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। ज़्यादातर लोग जो है शुरुआत में जो भी 2000, 3000, 5000 इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ, बट उनको लगता है 10 साल 15 साल में कितना रिटर्न आएगा, इवन 20 साल में कितना रिटर्न आएगा। वो चीज़ नहीं है। लेकिन वही अगर आप जो है 25 साल, 30 साल, 35 साल अगर आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और सिर्फ एक कंपाउंडिंग के कारण होता है, राइट। क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 5000 इस महीने इन्वेस्ट किया, तो एक साल में 5000 का कितना रिटर्न्स आएगा, 10, 12, 15%। बट वो बहुत छोटा आपको दिखेगा, इवन 20 साल तक काफ़ी छोटा दिखेगा। लेकिन वही 30 साल 35 साल तक अगर आप करते हो तो काफ़ी ह्यूज। सिंपली आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और वहाँ पे मंथली जो भी निवेश करना चाहते हो उसको पुट करके 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के कैटेगरी में डिवाइड करें। बहुत लोग का क्वेश्चन रहेगा कि मैं अपने लिए वेल्थ बनाना चाह रहा हूँ, ना कि अपने बच्चों के लिए। तो देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद जो है बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा डिविडेंड के रूप में, इस तरीके का। तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। सो प्लीज़, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लाइक वेल्थ क्रिएटर्स हुए हैं, उनका अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो अगले 10 साल 15 साल में ही उनके पास एक अच्छा रिटर्न्स कॉर्पस आ गया, जिसको यूज करके वो एक साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं और वहाँ से एक्सपेंसेस चला रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो शुरुआत में आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। दूसरा चीज़ है, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। जो लोग राइट टाइम के लिए वेट करते हैं कि यार अगले महीने से करूँगा, अभी मार्केट उतना सही नहीं है, मार्केट जब रिकवरी करेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, क्योंकि लॉस में चल रहा है, अभी मैं निवेश किया तो और लॉस में चला जाएगा। देखिए, एवरेज का फ़ायदा मिलता है। अगर मार्केट बहुत नीचे है तो वहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो कम पैसा में आपको अच्छा यूनिट मिल जाएगा। सो एक मंथली बेसिस पे आप करेंगे, बिना पॉज किए हुए, बिना सोचे समझे आप लगातार इन्वेस्टमेंट करना है। सोचे समझे इन द सेंस कि राइट स्टॉक आपने चूज़ किया है, राइट फंड चूज़ किया है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो
किसी चीज़ का राइट टाइम नहीं है, जस्ट शुरुआत करें। और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, ओपन करें और आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अब थर्ड चीज़ आता है, लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि कहाँ निवेश करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपने सुना होगा कि ये स्टॉक परचेज़ कर ले, सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा कि ये स्टॉक अगले 2-3 साल में डबल ट्रिपल होने वाले हैं। प्लीज़ उस चीज़ को आप बिल्कुल भी ध्यान मत दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेड होते हैं, बिके होते हैं और लाइक पहले से इन्वेस्टमेंट किए होते हैं और आपको रिकमेंड करें कि बाई करें और वो प्रोडक्ट जाएगा तो पंप एंड डंप टाइप के सिनेरियो है। उस चीज़ को अवॉइड करें, अपना दिमाग लगाएं आप, बिल्कुल बिल्कुल अपना। अब आपको सीखना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 11th-12th का कॉमर्स का आप सारे बुक्स को एक बार स्टडी करें। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे फिजिक्स वाला अनअकैडमी, बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स हैं, उनको जाके आप पढ़ें, देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चीज़ 11th-12th का कॉमर्स को आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ ले। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बिज़नेस कैसे चलता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में सेबी ने 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इक्विटी फंड जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करता है, डेट फंड जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसा बॉन्ड, मनी मार्केट, उसमें निवेश किया जाता है, उसमें रिस्क आपका कम रहेगा। एक आता है हाइब्रिड, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। इंडेक्स फंड होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है। तो इन सारी चीज़ को बेसिक से सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पता है 5000 प्लस लिस्टेड कंपनी है, बट कौन अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हर एक सेक्टर को आप देखें, कम से कम 5-7 सेक्टर डिसाइड करें, उसमें से टॉप 2-3 कंपनी को जो आने वाले टाइम में, अभी तो लो पे है लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको पिक करें। ये सेम उसी तरीके से है कि जब आप क्रिकेट के लिए टीम बनाते हो तो अच्छे अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करते हो, उसी तरीके से शेयर मार्केट में अच्छा वेल्थ बनाने के लिए आपको 20 से 25 अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक दिन में नहीं होगा, किसी सोशल मीडिया के ऐड देख के या वीडियो देख के वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। इवन मेरा वीडियो देख के भी नहीं आप कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। कौन से कंपनी है, कौन कौन से फैक्टर है किसी कंपनी के ग्रो करने में, इन सारी चीज़ अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, आपने प्रॉपर स्टॉक का रिसर्च नहीं किया है, तो शायद ये आपके लिए नहीं पॉसिबल है। आप सिंपली म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाएँ, 12-15% का रिटर्न आएगा, फिर भी आपको जो है 15-20 साल 25 साल में अच्छा वेल्थ बनेगा। सो अगर मार्केट की समझ है, प्रॉपर रिसर्च करना आता है, प्रॉपर आप टाइम दे सकते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा शेयर मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उसको आप रिसर्च करें। उसके बाद जो है एक सेक्टर वाइज कंपनी का चूज करें। मान लीजिए एक सेक्टर में 50 कंपनी है, तो उसमें सोचे कि कौन कंपनी अभी टॉप लेवल पे है, कौन मिड पे है, कौन स्मॉल पे है, कौन ऐसे कंपनी है जो आने वाले 10-20 साल में जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए अभी 1000 करोड़ की, आने वाले समय में 50,000 करोड़ की हो जाएगी। तो अगर आपने मान लीजिए 1 लाख लगाया है तो 50 गुना हो जाएगा रिटर्न। सो ये सब आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला जो आपको काम करना है, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 20 साल तक तो आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिखेगा। इवन वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो 60 साल के उम्र तक नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जी रहे थे, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण उनको जब रिटर्न्स आने लगे 17 और 80s में, तो इतना थे कि दुनिया के नंबर 1 आदमी बन गए पैसे के मामले में। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, बट लास्ट में इतना आएगा कि इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद से आपको इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा, बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, कोई कंपनी कैसे काम करता है। अगर मुझे एक राइट कंपनी खोलना है, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं अगर एक कंपनी खोलना चाह रहा हूँ तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको मैं रिसर्च करूँगा। सेम चीज़ अप्लाई करें इन्वेस्टमेंट में। कम से कम 5-7 सेक्टर के 5-5 कंपनी को पिक करें, और पोटेंशियल कंपनी को जिसका मैनेजमेंट सही है, सब कुछ सही है, कोई फ्रॉड है इस तरह के केस नहीं है, उसको आप पिक करें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। उसमें टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें और
अच्छा वेल्थ बनेगा, नो इमेजिन। और कभी भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में सारा लगा दे या किसी के कहने सुनने पे आप लगा दें। इवन आपने सुना होगा बहुत वीडियो में कि सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले, इवन मैं भी बोलता हूँ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले, बट दूसरे के मदद लेके वेल्थ नहीं बनाया जा सकता है। ये तो मैं गारंटी के साथ 100% लिख के आपको पेपर पे दे दूंगा कि दूसरे के अगर आप डायरेक्शन फॉलो करके आप चाहो कि वेल्थ बनाएं, वो चीज़ नहीं होगा। आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सी दिमाग है, +2 10th आप पास होंगे ही। आप 1 से 2 साल स्टडी पे फोकस करें, 11 12th का बुक्स पढ़ें, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा स्टडीज़ करें, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। डेली बेसिस पे 5-10 कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ें और 5-7 सेक्टर को आप चूज़ करें कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर इंक्रीज करने वाला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने का। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो लाइक इलेक्ट्रिक सोलर हो गया, पैनल, ये सब का ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उस तरह से लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा स्कोप है सोलर का, इलेक्ट्रिक कार का, बैटरी बनाने वाली कंपनी का। तो इस तरह की चीज़ में आप जो है सोच सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो आप अपना एक आइडिया डेवलप करें कि आने वाले 5-10 साल में किस इंडस्ट्री का बूम होने वाला है, कौन इंडस्ट्री का कौन ऐसा कंपनी है जो कि बहुत बिग प्लेयर बन सकता है। उस तरह से पिक करें और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म पे, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, एक अच्छा वेल्थ बनेगा, ये तो मैं श्योर बोल रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो जो अभी के टॉप पोजीशन में है, तो कहाँ था और कहाँ आ गया। तो आपको एक अच्छा चीज़ को पिक करना पड़ेगा। एक लास्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ, पास्ट देख के फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, राइट। अगर किसी ने 10th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आप नहीं बोल सकते हो कि 12th और ग्रेजुएशन में या किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। 0.1% 1% जो है एक्सेप्शन केस होता है, उसको आप साइड कर दें, बट ज़्यादातर केस में पास्ट देख के फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तो किसी कंपनी का मैनेजमेंट देखे, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखे, उसका प्रोमोटर देखे, उसका प्रोडक्ट देखे, उसका इनोवेशन देखें, उसका लाइक इथिक्स देखें, वर्क इथिक्स क्या है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है कंपनी में। इन सारी चीज़ को आप देख कर रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, ज़रूर वेल्थ बनेगा, अच्छा वेल्थ बनेगा। और शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन्वेस्टिंग के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो अगर ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।